सो गाइस अभी बज रहे हैं रात के लगभग 10 और हम अपने डिनर के लिए यहाँ रुके हैं। जगह तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, बट यहाँ हम अभी डिनर के लिए रुके हैं। काफ़ी देर से चल रहे थे और आई थिंक अभी सीकर हम पहुँचने वाले। सीकर यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है, तो अभी डिनर के लिए रुके, यहाँ से डिनर करेंगे और चलेंगे आगे। ये देखिए हमारा सस्ता टाइगर अभी जिंदा है। क्या सस्ता ही सही। तो डिनर का ऑर्डर दे दिया है, पीछे चाय बन रही है, आप देख सकते हैं। चाय को भी ऑर्डर दे दिया, तो पहले कुछ खाएंगे फिर चाय पियेंगे। चाय ज़रूरी है अभी रात को गाड़ी चलानी, क्योंकि अभी भी हमें 300 किलोमीटर गाड़ी खींचनी है और अभी 10 बज रहे हैं। और टेंटेटिव टाइम जो है हमारा, एस्टिमेटेड टाइम जो दिखा रहा है वो सुबह 5 बजे तक दिखा रहा है। तो देखते हैं हम कब तक पहुँच पाते हैं, लेकिन गाड़ी अभी भी 300 किलोमीटर से ऊपर हमें चलानी है। तो चाय तो जरूरी है। रात को भी एक ब्रेक और लेंगे चाय के लिए और उसके बाद एक घर लगा देंगे। अभी बज रहे हैं 10, देखते हैं यहाँ हम कितना टाइम लेते हैं और कुछ जल्दी से खा लेते हैं उसके बाद निकलते हैं हम घर पे, क्योंकि अब घर जाने की जल्दी हो चुकी है। तो काफ़ी टाइम से ये जैसलमेर का ट्रिप पेंडिंग था, लास्ट 2 ईयर से कैंसिल हो रहा था। इस बार ट्रिप बना और अब हम इस ट्रिप को करके भी आ गए हैं और अब जा रहे हैं घर। इस बार जो ट्रिप है मैंने और अभिषेक भाई ने स्टार्ट किया था बनाना, तो इस ट्रिप में और भी काफ़ी लोग जुड़े, काफ़ी लोग नहीं आ पाए, जुड़े हटे और फाइनली हम जो है 4 लोग जो है इस ट्रिप पे निकले थे। एक त्यागी जी, अभिषेक भाई और हमारे मिस्टर कंडा। तो ट्रिप तो ओवर हो गया, बहुत बातें और है ट्रिप की जो आराम से घर जाके आपसे करेंगे। तो बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया इस ट्रिप में, बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ छूटा भी, तो बहुत कुछ बातें हुई हैं इस ट्रिप पे दोस्तों। तो पहले घर जाते हैं, फिर एक स्पेशल व्लॉग आपके इसके ऊपर भी ज़रूर बनाएंगे। तो चलिए डिनर आ गया, पहले डिनर कर लेते, बाकी बातें आपसे फिर बाद में करेंगे। तो अभी रात का 1 बजा हुआ है दोस्तों और अभी भी हम बाइक ही चला रहे हैं, क्योंकि आज घर पहुंचना है, आज स्टे नहीं लेना है। और अभी भी हमको 250 किलोमीटर अभी जो है क्लॉक करना है। एस्टिमेटेड टाइम सुबह के 6 बजे दिखा रहे हैं, लेकिन देखते हैं कब हम पहुंचते हैं। तो अभी देखिए पूरा सुनसान रोड है। अभी हम जो है मंडावा से होते हुए निकल रहे हैं। मंडावा से उधर निकलेंगे झुंझुनू, और झुंझुनू से आगे फिर हम रेवाड़ी, ये मानेसर होते हुए जाएंगे। मानेसर होते हुए रूट इसलिए जाएंगे क्योंकि सुदानसर मानेसर से अपने घर निकल जाएंगे, क्योंकि मानेसर रहते हैं और मैं जाऊंगा दिल्ली, और बाकी दोनों अभिषेक और मिस्टर त्यागी जी गाज़ियाबाद रहते हैं, तो ये बाद में निकल जाएंगे। तो 1 बाय 1 हम जो है सेपरेट होते चले जाएंगे। बट फिलहाल तो अभी काफ़ी रास्ता बाकी है, अभी दिल्ली बहुत दूर है, तो उसी हिसाब से देखते हैं कब हम पहुँचते हैं। तो हाँ 5:30-6 तो आराम से बच जाने हैं। अभी पीछे थोड़ा टाइम इसलिए लग गया था क्योंकि मेरी बाइक में जो पेट्रोल ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था और काफ़ी देर से पेट्रोल पंप मिल ही नहीं रहा था। फिर भी एक पेट्रोल पाया, मैंने 2 पेट्रोल पंप ऑलरेडी छोड़ चुका था, वो बंद थे, सारी लाइट वगैरह बंद थी, वो काम नहीं कर रहे थे। फिर तीसरा पेट्रोल पंप आया दोस्तों, तो हम वहाँ गए, लाइट जली हुई थी लेकिन वहाँ भी कोई बंदा नहीं था, सिर्फ एक मशीन में लाइट थी, बाकी सब बंद थी। तो मैं गया, हॉर्न वगैरह बजाया, कोई बाहर नहीं आया। फिर अभिषेक आया, वहाँ पे शीशा वगैरह बजाया, अंदर से उठा के लाया भाई को। फिर भाई आए, पहले तो वो मना करने लगे, नहीं पेट्रोल पंप बंद है, पेट्रोल नहीं है, फिर बहाने मारने लगा वो। फिर हमने कहा हमें बहुत दूर जाना है, हम बहुत दूर से आए हुए हैं, हमारी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया इतनी रात को, फिर हमें बहुत दिक्कत होने वाली है। फिर वो उठा, बोले चलो ठीक है। फिर हम सब ने जो है अपने टैंक को फुल करवाया, मैंने, सिद्धार्थ जी ने, अभिषेक ने, और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब पेट्रोल टैंक जो है वो फुल हो चुका है, अब तो सीधा दिल्ली जाकर रुकेगी गाड़ी, उससे बीच में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है पेट्रोल को लेके, क्योंकि पेट्रोल टैंक फुल हो गया तो 300-350 तो आराम से चल जाएगा। और अभी जो हमारा रास्ता है वो 250 किलोमीटर बचा हुआ है। तो अब लेकिन गाड़ी चलाने में मज़ा आ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ रोड में हम ही होते हैं और कोई बाइक, कोई गाड़ी, ना आगे से कोई आ रहा होता है ना पीछे से कोई आ रहा होता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है और ऐसा लगता है कि सिर्फ रोड पे हम चारों ही निकले हुए और कोई नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है चलाने में, एक अलग ही एक्सपीरियंस है नाइट में राइड करने का।
अगर आप ग्रुप के साथ हैं दोस्तों तभी सेफ है, अगर आप अकेले तो नाइट राइड कोशिश करिएगा कि अवॉइड ही करिए। हेलो सर, कहाँ जा रहे हो? दिल्ली। अच्छा, कोई नहीं, एक बार बस मिलना था तो मैं कि सर से रोक लेते हैं। इच्छा थी कि आपसे मिले। अरे भाई कहना राइडर लोग बहुत कम मिलते हैं। फोटो खिंचवा सकते हैं एक बार? बिल्कुल भाई, किसी के साथ भी खिंचवा लीजिए आप। एक बार साथ ही आ जाओ यार। हाँ चलो आ जाइए। हेलो भैया, कहाँ से हो? दिल्ली। सारे भैया दिल्ली से? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, लाइट बंद कर। आ जाओ साथ में। आप कहाँ से आ रहे हो? हम यहाँ से भैया शादी में गए थे नुआ साइड। अच्छा। आप वीडियोस बनाते हो? हाँ भाई। भैया यूट्यूब है, बताना आपका चैनल क्या नाम से भैया? ऑटो टैक्स जोन के नाम से भाई। मैंने आपको वहाँ रोकना चाहते थे लेकिन मैं कि आप तो जा रहे हैं, झुंझुनू में रोकते हैं। ओके, थैंक यू भैया। बस भाई निकल रहे, वैसे लेट हो गए काफी। 5 मिनट समझा करिए, बहुत लेट हो रहा है। बहुत। हम लोगों का असल में कल है शिवरात्रि और हम टाइम से नहीं पहुंच पाए ना, तो सारा पूरा दिन खत्म हो जाएगा। सही बात है। चलो ठीक है भैया। ओके ओके। सो दोस्तों, उन भाई लोगों से मिलने के बाद हम मुश्किल से 30 से 35 किलोमीटर ही आगे चलेंगे और अचानक जो है मौसम बिगड़ने लगा। ठंड जो है बढ़ने लगी और जो कोहरा है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा। कोहरा तो हमें पहले भी मिला था, लेकिन अब जो है कोहरा नेक्स्ट लेवल पहुंच गया था। कोहरा जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान करने लगा था हमें और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और विजिबिलिटी तो बिल्कुल ना के बराबर ही हो गई थी। तो जो मौसम है बिल्कुल एकदम बदल गया है, एकदम अनएक्सपेक्टेड वेदर हो गया था। उम्मीद नहीं थी कि इस टाइम हमें इतना ज़्यादा कोहरा फेस करने को मिलेगा। चलिए कोहरा मिला, थोड़ा बहुत मिला, ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा इतना इंटेंस कोहरा मिलेगा इस चीज़ की हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। और इस तरह से मौसम एकदम बिगड़ जाएगा, इस तरह की वेदर कंडीशन मिलेगी, इस चीज़ की भी जो है हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। और वो जगह भी ऐसी थी दोस्तों, वन वे रोड था, उसी से ही आना जाना हो रहा था गाड़ियों का। और उस रोड पे दोस्तों ज़्यादातर हमें ट्रक्स ही देखने को मिल रहे थे और थोड़े बहुत कार्स देखने को मिल रही थी और बाइकर्स के नाम पर केवल हम 4 ही लोग चल रहे थे रात को और कोई भी 2 व्हीलर वाला हमें उस वक्त बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा था। और इतना ज़्यादा खतरा था उस वक्त गाड़ी चलाने में कि हम चाहकर भी रुक नहीं सकते थे। दोस्तों गाड़ी चलाने में इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी, एक तो कोहरा इतना ज़्यादा इंटेंस वाला, ऊपर से विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो। वो तो शुक्र है कि हमारी बाइकों में फॉग लाइट लगी हुई थी, उससे हमें रोड पर कुछ दिख पा रहा था, तो हम धीरे धीरे अपनी गाड़ी को जो है आगे बढ़ा रहे थे। मुश्किल से हमारी स्पीड 20-30 बन पा रही थी। और उसके ऊपर भी जब सामने से ट्रक आता तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता था। जब वो बिल्कुल हमसे 20-30 फुट दूर रहता था तब उसकी जो लाइटें थोड़ी बहुत चमकती थी, जब हमें पता लगता था कि हाँ भाई सामने से भी कोई गाड़ी आ रही। तो इतनी ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन बनी हुई थी और हम चाहकर भी वहाँ नहीं रुक सकते थे, क्योंकि कोहरे में अगर हम खड़े भी होते तो वैसे भी हमें कोई पीछे से आके ठोक देता या फिर एक्सीडेंट होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे। तो इस वजह से जो है हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, चलते रहते। कुछ जगह तो सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि जो कार वाले थे वो हम बाइक को के पीछे अपनी गाड़ी लगा के चल रहे थे, क्योंकि हम चारों फॉर्मेशन में चल रहे थे। हमारी गाड़ी में फॉग लाइट भी थी, हम अपनी हज़ार्ड लाइट जलाकर चल रहे थे, तो चारों फॉर्मेशन में चल रहे थे। तो कार वालों ने हमारी बाइकों के पीछे गाड़ी लगा दी थी और हमारे पीछे वो चल रहे थे सेफली।
तो उस वक्त तो हम जैसे तैसे करके चल रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि रुक नहीं सकते थे और रुकना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता हमारे लिए। एक्सीडेंट के बिल्कुल 100 क्या 200% चांसेस थे, इस वजह से हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। गाइस फॉग कंडीशन देखिए, पिछले 50 से 60 किलोमीटर से हम यही झेल रहे हैं और 20 और 30 से ज़्यादा स्पीड हो नहीं पा रही है। इतना गंदा फॉग है ना आज कि हालत ख़राब हो गई हमारी। ये देखिए पूरे गीले, अभिषेक भाई अंदर, सुदान सब गीले हो चुके हैं। एक बार आप मेरी कंडीशन देखिए, ये देखिए पूरी जीन्स गीली है, सब कुछ। इतनी बुरी हालत हो चुकी है ना, पिछले 3 से 4 घंटे से हम ये फॉग ही झेल रहे हैं और 4 घंटे में हम केवल 60 से किलोमीटर भी हम क्रॉस नहीं कर पाएंगे। क्यों अभिषेक भाई? बिल्कुल सही कह रहे हो यार, बहुत बुरी हालत है। ये है कि अभी उजाला हुआ है, जब से हम अंधेरे में ना ऐसे भटक रहे हैं कि पता नहीं, हमें यही नहीं पता कि हमें जाना कहाँ है। हम बस चले जा रहे हैं 20 की स्पीड पे, 15 की स्पीड पे, हर यही हाल है। और मुझे नहीं लगता कि ये हम लोग मतलब कि अभी 10-11 बजे से पहले पहुंच पाएंगे। 12 बजे से पहले पहुंच पाएंगे। ये मेरी बाइक है, ये सिद्धार्थ जी की बाइक है, बीच में केवल 6-7 फुट का गैप है। इतना गंदा फॉग था कि 6-7 फुट की दूरी पे भी कुछ नहीं दिख रहा था। कुछ नहीं दिख रहा था। कई बार तो हम आपस में ही टकराने से बच गए। इतना बुरा फॉग था दोस्तों, बहुत ज़्यादा आज हालत ख़राब हो गई। आप देखो अभी ये बड़ी मुश्किल से एक ढाबा मिला खुला हो, तो यहाँ चाय पीते, थोड़ी सी गर्मी आएगी, थोड़ा हाथ सेक के हम लोग गए थे डेजर्ट का मजा लेने के लिए। गर्मी ये नहीं सोचा था कि 2 in 1 हो जाएगा इस ट्रिप पे। तो ये हमने पहले हमारा प्रोग्राम था कहीं ठंडी जगह जाने का, तो ऊपर वाले ने शायद सुन ली। 2 in 1, 3 in 1, 4 in 1 सब कुछ हो गया। सब कुछ हो गया, सब कुछ देख लिया। गर्मी, बारिश, बरसात, फॉग सब देख लिया इसमें। तो चलिए दोस्तों जल्दी से चाय पीते हैं और उसके बाद निकलते हैं घर पहुंचने में तो 12 बज जाने आज। तो ये हालत है आज, ये अपने आप डांस निकल रहा है आज।